नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। आज दोस्तों हम बात करेंगे ICAR के अंतर्गत दूसरी डीम्ड यूनिवर्सिटी NDRI के बारे में। इस इंस्टीट्यूशन का भारत के अनुसंधान में एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री के अनुसंधान में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बारे में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस का क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं या क्या इसके फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी NDRI के बारे में। अब दोस्तों वही बात शुरू करते हैं। इसकी फुल फॉर्म किसे या इसका पूर्ण जो नाम है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अब दोस्तों इस संस्थान की बात की जाए वर्तमान में ये कहाँ पर है, तो ये करनाल में है। इसके आगे हम इस चीज़ की पूरी व्याख्या पढ़ेंगे कि ये वर्तमान शब्द मैंने क्यों जोड़ा है। इसकी इंग्लिश फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों अगर इसकी बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो स्थापना से संबंधित इसके भी फैक्ट्स IRI की तरह थोड़े इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इससे संबंध में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है NDRI की स्थापना कहाँ हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों NDRI की स्थापना कहाँ हुई थी और ऑप्शन होते हैं करनाल, हरियाणा, बेंगलोर और दिल्ली। अब दोस्तों क्योंकि हमारे ज़बान पे रहती है एक चीज़ की NDRI कहाँ है, भले हमने पढ़ा हो, सही हमें आंसर पता भी हो, लेकिन हम जल्दबाजी में ये चीज़ भूल जाते हैं। एक तो ये पूछा जाए कि NDRI कहाँ स्थित है और एक पूछा जाए कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए अगर स्थित की बात की जाए तो वर्तमान में वो करनाल में स्थित है और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों बेंगलोर में हुई थी और आज भी इस स्थान पर इसका रीजनल सेंटर कार्यरत है। और इसकी स्थापना कहाँ कब हुई थी, तो 1923 ईस्वी को NDRI की स्थापना बेंगलोर में हुई थी। अब बेंगलोर में जब इसकी स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी, तो जाहिर है कि ये नाम नहीं रहा होगा। तो उस वक्त इसका क्या नाम था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इस नाम से इसकी स्थापना हुई थी, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो दोस्तों 1947 के बाद जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो 1947 के बाद इसी नाम को परिवर्तित करके भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। अब दोस्तों इसकी बात की जाए कि इसका करनाल आगमन हुआ क्यों, तो इसके संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि NDRI का स्थानांतरण कब हुआ। NDRI का स्थानांतरण कब हुआ, तो सन 1955 ईस्वी को इस इंस्टीट्यूट का जो स्थानांतरण है वो बेंगलोर से करनाल हो जाता है। बेंगलोर से दोस्तों करनाल हो जाता है। अब वो बात आती है इसी सन में आगे कि सन 1989 ईस्वी को इस इंस्टीट्यूट को डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय की दर्जा मिल जाता है और ये वर्तमान में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में भारत में कार्यरत है।
अब ये हुई दोस्तों इसके स्थापना की बात। क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेंगलोर हुई थी। लेकिन इसकी जो स्थानांतरण है वो 1955 में करनाल में हुआ था। और इस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नाम पे हुआ था। लेकिन 1947 के बाद इसका नाम परिवर्तित करके नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। अब दोस्तों बात करते हैं NDRI के जो कीर्तिमान या NDRI ने जो भारत में रिसर्च के जो नए माइलस्टोन स्थापित किए थे वो क्या क्या हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं NDRI के जो डायरेक्टर होते हैं, निदेशक, उनके बारे में। तो इनका नाम है डॉक्टर MS चौहान या डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि NDRI ने क्या माइलस्टोन स्थापित किए हैं, क्या भारत को रिसर्च में क्या दिया है। तो सबसे पहला जब हम दुग्ध परीक्षण की बात करते हैं तो उसमें एक टेस्ट आता है हंसा परीक्षण। हंसा परीक्षण किस लिए काम आता है दोस्तों? गाय के दूध से भैंस के दूध का पता लगाने के लिए। यानी गाय और भैंस के दूध में अगर कहीं मिलावट है तो उस सेपरेशन या उस चीज़ को पता लगाने के लिए हंसा परीक्षण टेस्ट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। प्रथम, समरूप और गरिमा। तो दोस्तों प्रथम क्या है, इसके बारे में बहुत बार पूछा हुआ है। तो प्रथम IVF पद्धति, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पद्धति से तैयार हुई भैंस है प्रथम, जिसको 1990 में NDRI ने बनाया था, या यूँ कह दीजिए उस वक्त इसका जन्म हुआ था। IVF पद्धति से प्रथम अगर भैंस की बात की जाए कि कौन थी तो उसका नाम इन्होंने प्रथम रखा था। उसके बाद बात आती है दोस्तों समरूप की। तो ये भारत में क्लोन विधि द्वारा तैयार प्रथम भैंस थी। यह IVF पद्धति के द्वारा तैयार प्रथम भैंस थी। अगर हम भारत में क्लोन मेथड की बात करें, क्लोनिंग की बात करें, तो समरूप जो भैंस है जिसका नाम इन्होंने समरूप रखा, वो भारत की फर्स्ट क्लोन मेथड से तैयार हुई भैंस थी। उसके बाद बात आती है दोस्तों गरिमा। तो ये सेकंड क्लोन थी, भारत की ये सेकंड क्लोन थी। और इसका स्पेशल एक मेथड था हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्निक। हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्निक के माध्यम से जिस भैंस का निर्माण हुआ या जो भैंस बनी उसे गरिमा कहा गया। ये मोस्टली भारत की सेकंड क्लोन थी, लेकिन इसमें क्लोनिंग के लिए एक स्पेशल मेथड का उपयोग किया गया, हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्निक। अब बात आती है यहाँ से 2 संकर किस में निकलती है दोस्तों। पहली संकर नस्ल जो है करण स्विस, ये आउट क्रॉसिंग मेथड से, ये हम पढ़ेंगे जब एनिमल हस्बेंड्री में क्रॉसिंग मेथड्स पढ़ेंगे, उस वक्त इसके बारे में ब्रीफ जानकारी मैं आपको दूंगा। करण स्विस जो नस्ल निकलती है वो आउट क्रॉसिंग मेथड से, और दूसरी है कर्ण फ्रीज, इसे सिलेक्शन मेथड से तैयार किया गया था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि संकर गाय की जो नस्ल हैं करण स्विस किस मेथड से निकली है, तो आउट क्रॉसिंग मेथड, और कर्ण फ्रीज किस मेथड से है तो सिलेक्शन मेथड। इसके अलावा दोस्तों हम 12th या पिछली किताबों में पढ़ते आए हैं कि घी बनाने की जो बेंगलोर विधि है वो भी इसी NDRI इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई है। इसके NDRI हमारा कंप्लीट हो चुका था। उस NDRI में कुछ क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में बताना रह गया था, तो आप इसे मेंशन कीजिएगा। इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय भाई वर्तमान में संचालित हैं। एक जहां पे इसकी मूल स्थापना हुई थी बेंगलोर, और दूसरा कल्याणी नामक स्थान पर। और ये कल्याणी नामक स्थान किस स्टेट में पड़ता है तो पश्चिमी बंगाल में ये स्टेट पड़ता है, कल्याणी नामक स्थान पड़ता है। तो ये इसके NDRI के जो 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो भी वर्तमान में प्रचलित हैं, और इनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी जो माइनर हैं उनको भी हम इसी के साथ पढ़ लेंगे।
IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अब इसकी बात की जाए तो इसे 1983 में डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली थी। ज़्यादा कोई फैक्ट्स है नहीं इनके लिए, लेकिन पूछ लिया जाता है कि IVRI डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो कब इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली थी। तो 1983 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली थी। और चौथा और अंतिम जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। अब दोस्तों ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। और इसके बारे में बताना रह गया था, इज्जत नगर, और ये इज्जत नगर UP उत्तर प्रदेश में आता है। मुंबई नामक स्थान पर ये इंस्टीट्यूट है। और ये जो मुंबई है महाराष्ट्र में आता है। और ये इंस्टीट्यूट भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च फिशरीज एजुकेशन या सर्वोच्च मात्स्यिकी शिक्षण संस्थान की मान्यता इसे दी जाती है। तो दोस्तों ये था डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज जानकारी पसंद आती है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद दोस्तों।